अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, हम आज से अपना टेंसेस का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो टेंसेस की हम बात करें तो स्टूडेंट आज जो है हम फर्स्ट टेंस एक्सप्लेन करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो मैं अपने टेंसेस को जो है 12 कैटेगरीज में एक्सप्लेन करूँगा। तो आज हम फर्स्ट कैटेगरी को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए टेंसेस जो है बिल्कुल फिंगर टिप्स पर आने लगेंगे आपको। तो टेंसेस से पहले सबसे पहले हमारे पास जो टेंस है स्टूडेंट वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये एग्जाम्स में सबसे अक्सर पूछा जाता है स्टूडेंट से, क्योंकि इसको सिंपल टेंसेस में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ मैं आपको प्रेजेंट की। प्रेजेंट टेंस वो टेंस होता है स्टूडेंट जो कि मौजूदा हालात को, मौजूदा ज़माने की बात करें तो उसमें उसको हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। बिलफर्ज मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ आपके सामने, आपको मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट की। वो ख़त लिखता है, ठीक है, जो जनरल हम मोस्टली यूज़ करते हैं। असलम स्कूल जाता है। तो ये वो टेंस है जो कि मौजूदा हालात को एक्सप्लेन कर रहा है, यानी कि असलम जो है अभी स्कूल जा रहा है मौजूदा ज़माने में, ठीक है। तो ये प्रेजेंट टेंस था। अगर हम इंडेफिनिट की बात करें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की हमने पहचान कैसे करवानी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे, तो उसके लिए मैं आपको एक जनरल सा कॉन्सेप्ट देता हूँ। उर्दू फ़िक्रात जो होंगे हमारे पास, कोई भी सेंटेंस आ जाएगा, उर्दू फ़िक्रात के आखिर में क्या होगा, मोस्टली क्या होगा स्टूडेंट, ता है, ती है, ते हैं वगैरह आएगा, ठीक है, वगैरह आता है। उर्दू फ़िक्रात के आखिर में मोस्टली यही केस होगा, यानी कि ये लास्ट में ता है आएगा या ती है आएगा या ते हैं वगैरह आएगा। क्लियर है स्टूडेंट। लेकिन इसमें से कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हो सकते हैं स्टूडेंट। ये तो मैंने पहचान जो बताई है आपको, ये मोस्टली वो है जो कि मेजॉरिटी के साथ यही सेंटेंसेस होते हैं। क्लियर है। तो मैं इसकी मिसाल देता हूँ आपको। मसलन बारिश होती है, बारिश होती है, ठीक है। ये मैंने सिंपल टेंस आपको एक्सप्लेन किया है, बारिश होती है। अब ये स्टूडेंट एग्जाम में आपको इसी तरह से आ जाएगा उर्दू में, तो आपने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। आपने पहचान लिया सबसे पहले कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। आपने पहचान लिया लास्ट में ती है, तो ये कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। तो इसको आपने अब इंग्लिश में चेंज करना है। तो इंग्लिश के लिए स्टूडेंट मैं आपको हर टेंस का एक फार्मूला बताऊंगा। वो फार्मूला जो है आपने फिंगर टिप्स पे याद करना है, जैसा कि मैथमेटिक्स में हम फार्मूलाज याद करते हैं। तो फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्टूडेंट्स सिंपल सेंटेंसेस की बात करें तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कोई भी नहीं होगा, ठीक है। अब मैं इनको एक्सप्लेन करता हूँ। सब्जेक्ट क्या होता है, जो कि काम करने वाला होता है। जैसे कि बारिश की बात हो रही है तो बारिश यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो वर्ब क्या होगा, वो काम जो हो रहा हो, ठीक, क्लियर है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पर काम हो रहा हो, यानी कि जो काम हो रहा है लेकिन किस चीज़ के ऊपर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बारिश जो है वर्ब एज ए हम यूज़ करेंगे वर्ब, क्लियर है। लेकिन यहाँ बेसिकली स्टूडेंट जो है बारिश को हम एज ए वर्ब इसलिए लेंगे कि यहाँ पर जो है कोई हमारे पास सेकंड जो है वो नहीं है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जो है बेजान के लिए हम क्या लेंगे, इट, ठीक है। तो इस फार्मूला को आपने माइंड में रखना है। सब्जेक्ट का पता चल गया। वर्ब की हमने कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो वर्ब की फॉर्म्स आपको सबसे पहले याद करनी है टेंसेस को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं बात करता हूँ इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की। तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, रेन जो है, ये जब हम नॉन लिविंग के लिए यूज़ करेंगे सब्जेक्ट तो इट लगाएंगे, इट। बारिश के लिए हमने क्या इंग्लिश होगी, वर्ब रेन, ठीक है, इट रेन। अब रेन तो मैंने लगा दिया तो सेंटेंस ये कंप्लीट हो गया, इट रेन। लेकिन यहाँ इट है तो इसके साथ मैंने एस लगाना है, ठीक है। अब ये एक नोट में मैं आपको लिखवाता हूँ। नोट में आप लिखिएगा। नोट में आपने लिखना है स्टूडेंट, मैं आपके लिए सिंपल उर्दू में कोशिश करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर सिंगुलर हो, अगर सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर या ही, शी, इट हो। अब सिंगुलर की क्या बात है स्टूडेंट, सिंगुलर से मुराद ये है कि मैं बात करूं अली स्कूल जाता है, और अगर मैं बात करूं अली और उसका भाई स्कूल जाता है तो ये प्लूरल हो जाएगा। अगर मैं अकेले अली की बात करूंगा तो सिंगुलर हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट हमारे पास ही, शी, इट या फिर सिंगुलर होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाना है। ठीक है स्टूडेंट, अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर होगा तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाना है, एस या ई एस। जैसे कि यहाँ पर मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की थी रेन, उसके साथ मैंने एस लगा दिया। क्यों? सब्जेक्ट हमारे पास इट था। अगर इनमें से कोई भी होता ही, शी, इट या फिर सिंगुलर, तो मैंने यहाँ पर एस या ई एस ऐड करवाना था। अब मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको इसी के हिसाब से। मैंने कहा वो गाना गाती है, वो गाना गाती है। ती है ने हमें बताया कि ये क्या है, एक फीमेल के लिए सेंटेंस है, तो इसके लिए हमारे पास सब्जेक्ट क्या होगा, शी। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा शी, देन हमने क्या लिखना है, वर्ब की फॉर्म शी सिंग, शी सिंग लिख लिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट किसके ऊपर काम हो रहा है, गाने के ऊपर। शी सिंग आ सॉन्ग, वो एक गाना गाती है, वो गाना गाती है, ये एक ही बात है स्टूडेंट। ठीक है, शी सिंग अ सॉन्ग। तो अब हम बात करते हैं इसके साथ एस या ई एस लगाना है या नहीं वर्ब के साथ। क्योंकि सब्जेक्ट हमारे पास शी है तो इसलिए हम यहाँ लगाएंगे शी सिंग्स आ सॉन्ग। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बिल्कुल ईजी है आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब दूसरा नोट में आपने लिखना है, अगर सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू या फिर क्या होगा, प्लूरल, अगर इनमें से प्लूरल हो या फिर यू, आई, वी, दे, यू हो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस नहीं लगेगा। ठीक है स्टूडेंट, एस या ई एस नहीं लगाना अगर इनमें से कोई भी होगा, आई, वी, दे, यू या फिर प्लूरल। मसलन हम क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको मैं इसी स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए, इसी फार्मूला को यूज़ करते हुए इसकी ट्रांसलेशन करूँगा। सबसे पहले हम हैं तो हम की इंग्लिश क्या होगी, सब्जेक्ट में वी लिखेंगे हम स्टूडेंट, क्लियर है। वी लिखेंगे तो वी, देन हम लिखेंगे वर्ब की फॉर्म, खेलना के लिए वर्ब की फॉर्म क्या होगी, वी प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। तो अब मैंने एस या एस क्यों नहीं लगाया, आई, वी, दे, यू या फिर प्लूरल आ जाएगा तो हमने वर्ब की फॉर्म के साथ एस या एस नहीं लगाना। तो ये स्टूडेंट, ये अब हम बात करते हैं इनके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। ठीक है, नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में स्टूडेंट मैंने आपको जनरली यही स्ट्रक्चर बताना है। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ ऐड होगी, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये किसके लिए है, नेगेटिव के लिए है। तो नेगेटिव के लिए स्टूडेंट सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर है। तो नेगेटिव के लिए मैंने इसी एक एग्जांपल को ले लेता हूँ, वो गाना गाती है। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, वो गाना नहीं गाती, वो गाना नहीं गाती। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखना है, सब्जेक्ट कौन सा आएगा, शी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब स्टूडेंट ये बात याद रखिएगा, अगर होगा हमारे पास ही, शी, इट या सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डज। शी डज के बाद हम हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ याद रखिएगा नॉट लगाना है हमने। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना है, नॉट। शी डज नॉट सिंग आ सॉन्ग, शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, वो गाना नहीं गाती है। ठीक है, तो ये इसका नेगेटिव सेंटेंस बन गया, शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। तो नेगेटिव के लिए ये जनरल फॉर्मूला है, अगर हमारे पास जो है सब्जेक्ट कौन सा हुआ, आई, वी, दे, यू प्लूरल, तो तब हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब डू नॉट। ठीक है, नेगेटिव के लिए नेगेटिव बहुत ईजी है। अब बात करते हैं हम इंटेरोगेटिव की। तो इंटेरोगेटिव के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, हेल्पिंग वर्ब हम स्टार्ट में लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद हम लगाएंगे, वर्ब की फॉर्म के बाद आएगा ऑब्जेक्ट, देन हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क नहीं भूलिएगा स्टूडेंट, ये क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस है, यानी कि जिसमें हम सवाल करते हैं, क्या वो गाना गाती है, कहा जाता है क्या वो गाना गाती है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा, डज, सब्जेक्ट क्या था इसमें, शी, डज शी, देन हमने क्या लगाना था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डज शी सिंग
अ सॉन्ग, डज शी सिंग अ सॉन्ग, तो देन क्वेश्चन मार्क। लेकिन एक बात स्टूडेंट यहाँ पर याद रखिएगा, मैंने आपको अलग से एक्सप्लेन नहीं की ताकि आपके लिए मुश्किल ना हो। वो बात ये थी स्टूडेंट, जब आपने डज या डू लगा देना है, जब आपने डू या डज लगा देना है तो तब स्टूडेंट आपको वर्ब की फॉर्म के साथ एस या एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप भूल जाइएगा, जब आपने डू या डज यूज़ करना है तब आपने वर्ब की फॉर्म के साथ कुछ भी ऐड नहीं करना। जैसे कि मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने एक सेकेंड एग्जाम्पल दी थी, हम क्रिकेट खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। तो जब आपने डू या डज लगाना है तो तब आपने वर्ब की फॉर्म के साथ कुछ भी ऐड नहीं करना, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। इसी तरह डू वी प्ले क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन किया है, तो यहाँ भी हमने क्या किया है, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले गए, लेकिन कोई भी हमने यहाँ पर वर्ब की फॉर्म के साथ एडिशन नहीं की। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, लेकिन फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा।